अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। ओवर द वीकेंड बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर, उस पर हम बात करेंगे। और आज दोपहर में कल के पाकिस्तान के दूसरे टेस्ट मैच के लिए प्लेइंग 11 भी अनाउंस कर दी है। कामरान गुलाम का डेब्यू होगा। बाबर आजम ऑब्वियसली रेस्ट कर रहे हैं तो उनकी जगह खेलेंगे नुमान अली, साजिद खान, जाहिद महमूद भी टीम में शामिल हैं। इंग्लिश टीम में भी 2 तब्दीलियां हैं। हमारे साथ हैं स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब जो मुल्तान में मौजूद हैं, और हमें ज्वाइन किया है फॉर्मर विकेट कीपर बैटर कामरान अकमल ने भी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, सबसे पहले क्योंकि आप वहां मौजूद हैं आपसे बात करता हूं। बड़ी इस गहमा गहमी रही ये कल छुट्टी का दिन जो है वो बहुत हलचल रही और बड़ी मुशावरत हुई। नई सिलेक्शन कमेटी ने बड़े स्ट्रॉन्ग फैसले लिए। कैसा देखते हैं, क्या हुआ? ये बाबर आजम को रेस्ट देना, साथ साथ शाहीन आफरीदी को भी और नसीम शाह को भी और सरफराज को भी रिलीज कर देना, क्या कहेंगे इस पे आप? बहुत बड़ा तमाशा चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में। कौन चला रहा है पाकिस्तान की क्रिकेट? पूरी दुनिया मजाक उड़ा रही है पाकिस्तान का। हमने एक बाबर आजम को ड्रॉप करने के लिए 3-4 इजलास कर लिए, मेंटोर्स को बुला लिया। एक मेंटोर तो स्क्वाड का भी हिस्सा था, उसको फिर रिलीज कर दिया। किस तरह की चीजें हो रही हैं। आज सिलेक्शन कमेटी का गिलेस्पी से बड़ा एनिमेटेड डिस्कशन चल रहा था। एक तरफ पिच के अजहर अली, आकिब जावेद और जेसन गिलेस्पी खड़े थे, और एक तरफ अंपायर अलीम डार बार बार उंगली उठाकर, जैसे कि उनकी आदत है, शान मसूद को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे। 3 तो फ्रंट लाइन स्पिनर आपने रख लिए हैं 11 में। चौथा आपने जिम लेकर, आप बना रहे हैं उसको जिम लेकर, वो सलमान अली आगा है, और वो आप हमेशा से कहते हो कि आगा सलमान हमारा फ्रंट लाइन स्पिनर है। 4 स्पिनर ये हो गए। साइम अयूब को भी विकेट मिली थी, वो 5वां स्पिनर हो गया। छठा स्पिनर कामरान गुलाम, जिसकी 70-71 के करीब फर्स्ट क्लास में विकटें हैं, और एक सऊद शकील भी हाथ घुमा लेता है अच्छा खासा, उसका भी 30-35 फर्स्ट क्लास विकटें हैं। आप क्या सोचकर आपने एक फास्ट बॉलर, वो भी ऑलराउंडर है, बिल्कुल, और वो भी ऑलराउंडर है, और ब्रेंट स्टोक्स ही कह रहे हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि रिवर्स स्विंग भी होगा। और क्या शर्त है, क्या आपके पास श्योरिटी है कि आप टॉस जीतोगे? अगर वो टॉस जीत गए तो वो 1.5-2 दिन में 500-550 रन बना देंगे और आपके लिए खेलना मुश्किल हो जाएगा। किस तरह का तजर्बा है? मेरी तो अकल बिल्कुल दंग है। कितनी मैंने क्रिकेट कवर की है, मैंने आज तक जिंदगी में ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं देखी। ठीक है, कामरान की तरफ बढ़ते हैं। कामरान, बाबर के टॉपिक पे आएंगे और वो जो रेस्ट कराया है जिनको, उन पे भी बात करेंगे। लेकिन ये जो टीम पे शाहिद भाई ने ये टॉपिक छेड़ दिया है, देखिए अगर एक फास्ट बॉलर के साथ जाना तो वो फास्ट बॉलर, प्रॉपर फास्ट बॉलर तो होता, जैसे कि मीर हमजा या कोई भी और ऑप्शन हो सकता था। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप एक फास्ट बॉलर के साथ गए, वो भी ऑलराउंडर। ये स्ट्रैटेजी चलेगी आपके ख्याल में? देखिए नजीब, सबसे पहले तो मेरे ख्याल से बोर्ड को ये सोचना चाहिए, वो अथॉरिटी है, उनको कोई कुछ कहने वाला नहीं होगा। सिलेक्टर हैं तो उनको कोई कुछ कहने वाला नहीं होगा। आपकी टीम 9वें नंबर पे है और आप प्लेयरों को रेस्ट करवा रहे हैं। क्या हो गया? मजाक बनाया हुआ पाकिस्तान की क्रिकेट का। अपनी पावर दिखाएं, बताएं कि भाई नई परफॉर्मेंस नहीं हुई, ठीक है, हमारा सीनियर प्लेयर है, मैच विनर रहा है, टॉप का प्लेयर है, लास्ट 10 ईयर से जैसा कोई प्लेयर नहीं आया पाकिस्तान टीम में, फिलहाल उसकी फॉर्म अच्छी नहीं है तो हमने ड्रॉप किया। ये क्यों कह रहे हैं? क्यों अपने पे वो और ज्यादा क्रिटिसिज्म ले रहे हैं? आप कहें कि परफॉर्मेंस बेस्ड टीम हमने बनाई है, अनफॉर्चुनेटली फॉर्म नहीं है। दूसरा, मुझे आई डोंट नो, मैंने अपनी क्रिकेट हिस्ट्री में बैक टू बैक एक पिच पे टेस्ट मैच होता हुआ नहीं देखा। मैंने नहीं देखा। या फिर आपके क्रिकेटर को बनानी नहीं आती ब्रेक पिच, जो चाह रहे थे बनाना, जो मेरे ख्याल से ये वाली जो प्लानिंग है, जो ये इसी वजह से पाकिस्तान टीम ने ये 2 साल पहले इंग्लैंड के खिलाफ ये ऐसी टीम बनानी चाहिए थी, इस बॉलिंग लाइनअप के साथ खेलना चाहिए था। उस वक्त तो हम लोग नेगेटिव अप्रोच के साथ गए हैं, हम इस अप्रोच के साथ गए हैं, हम लोग ड्रॉ खेल जाए, हमारे बैट्समैन रन लंबे कर लें और ड्रॉ देगा, कोई प्रेशर नहीं आएगा। तो ऐसी जब आप पाकिस्तान की क्रिकेट में ऐसी नेगेटिव चीजें लाएंगे तो आपकी क्रिकेट कभी ऊपर नहीं जाएगी। आज देखें, आज क्यों ऐसा करना पड़ गया। अगर ये पहला टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाता तो मैं आपको शर्तिया कहता हूँ, ये नहीं होता, फिर वैसी पिच बननी थी, फिर वैसी पिच बननी थी। लेकिन क्रेडिट गोज टू इंग्लैंड टीम, जो उन्होंने फाइट की है, जिस टाइप की उन्होंने क्रिकेट खेली है, मैच के कैसे लेके गए हैं, गेम अवेयरनेस एक्सीलेंट। बेन स्टोक्स ने बिल्कुल ठीक है, टॉप की टीमें रिजल्ट के लिए खेलती हैं, नेगेटिव अप्रोच के साथ नहीं खेलते। अगर हमने बेहतर होना, अपने आप को करना है, तो हमें पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। हमें हमारे होम सीरीज में हमें ये बॉलिंग लाइनअप के साथ जाना चाहिए। जब कोई गोरी टीम आए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड,
हम इस दलेरी के साथ, ठीक है, शायद के साथ आप खेल सकते हैं, ऐसी बॉलिंग लाइनअप के साथ इतना इजी नहीं होगा खेलना। बिल्कुल सही है शायद साहब, जो कामरान बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। मैं तो ये कहूंगा ये टाइमली फैसला नहीं है, लेट किया है आपने। खैर हमें यहाँ एक ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आएंगे और डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। Glad to have you back once again to Sports Room। और ब्रेक पे जाने से पहले जो बात हो रही थी उसी को आगे बढ़ाते हैं। शाहिद साहब की तरफ मैं बढ़ रहा था। शाहिद साहब मुझे ये बताइएगा कि अभी कामरान जो बात कर रहे थे कि ये फैसला जो लिया है इसको आप रेस्ट क्यों कह रहे हैं, क्लियरली बताइए कि आपने परफॉर्मेंस की वजह से ड्रॉप किया है। अब ये इस बात पे इतना इशू क्यों बन रहा है? 18-19 इनिंग्स हो गई है नाकामी की, और अगर नहीं हो पा रहा, हमारा T20 वर्ल्ड कप भी खराब गया, उससे पहले वनडे वर्ल्ड कप भी खराब गया, अब ये तीसरा फॉर्मेट है जिसमें हमारी डाउनफॉल हो रही है। दिस वॉज नीड ऑफ द आवर। अब ये पाकिस्तान की जो टीम है ये समुंदर में हाथ पैर चला रही है अपने सर्वाइवल के लिए, तो इस पे तो हमको बैक करना चाहिए। ये फैसले तो दुरुस्त हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन चूंकि बाबर आजम प्लेयर बड़ा है, 55 टेस्ट उसने खेले हुए हैं, पूरी दुनिया में उसका नाम है, तो क्रिकेट बोर्ड भी बहुत मोहतात है, ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है कि जी हमारा मौक़िफ़ ये है कि हमने उसको रेस्ट कराया है। आज बाबर आजम के बारे में अजहर महमूद से भी जब सवाल हुआ तो उन्होंने कहा बाबर आजम पाकिस्तान का बेहतरीन बैटर है, हमने उसको ड्रॉप नहीं किया, हमने उसको रेस्ट कराया है। अभी आगे हमारे 3 अवे टूर हैं, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका, तो हमने उसको रेस्ट कराया है। लेकिन वो मैं अगेन सिलेक्शन वाली बात पे आना चाहता हूँ कि 11 लोग हैं जो 11 रुकनी टीम का या 16 रुकनी टीम का इंतखाब करते हैं। 7 वो मेंबर जिनके पास वोटिंग राइट्स हैं और 4 नॉन वोटिंग राइट्स वाले लोग हैं। तो ये पूरी दुनिया में कहीं पे भी नहीं होता कि इतनी बड़ी सिलेक्शन कमेटी, किस तरह हमारे यहाँ काम हो रहा है इस क्रिकेट में, मेरी तो समझ से बाहर है। अगर हम टॉस कहीं खुदा न खास्ता हार गए तो हम क्या करेंगे अगर उन्होंने 1.5-2 दिन में 500-550 रन कर दिए? मेरे हिसाब से मेरे जरा ये बता रहे हैं कि अब 11 रुकनी टीम जो है वो सिलेक्शन कमेटी सेलेक्ट किया करेगी, गैलेस्पी और शान मसूद का उसमें कोई अमल दखल नहीं है। माशाल्लाह, जबरदस्त। कामरान आपकी तरफ आता हूँ। हमारी सिलेक्शन कमेटी कम और आम आदमी पार्टी ज्यादा लगती है, क्रिकेटर से ज्यादा तो अब नॉन क्रिकेटर्स इसमें आने लगे हैं। पहले हसन चीमा थे, वो भी मुझे नहीं समझ में आया। आप साथ में रख सकते हैं किसी को भी डेटा के लिए और चीज़ों के लिए हेल्प करने के लिए, मेंबर बनाना। और फिर अलीम डार, तो अलीम डार का इतना ज़बरदस्त एज एन एम्पायर करियर है, तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उनको भी रखा है साथ। और अब शाहिद भाई जो बता रहे हैं इस पर क्या कहेंगे? देखिए अलीम भाई नो डाउट पाकिस्तान की प्राइड भी है, जैसे उन्होंने अंपायरिंग किया इंटरनेशनली, जैसे पाकिस्तान का नाम बनाया है। यही तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड गलतियां कर रहा है कि उन बंदों को ऐसी जगह पे लगा रहा है जो उनकी डोमेन नहीं है, जो उसमें प्रोफेशनल नहीं है। आपने उनसे काम अंपायरिंग का लेना था, आप अंपायरिंग के हेड बनाए उनको। पाकिस्तान में अंपायर आपने जैसे बना के दें पाकिस्तान को, जो एलीट पैनल में जाएं, आईसीसी में इंटरनेशनल मैचेस करें, उस वहां पे काम लें। तो आप जैसे हसन चीमा, नो डाउट बड़ा अच्छा लड़का, मेहनती है, स्टैट्स वगैरह सारे पता होता है, आप उसको ऐसे टीम के साथ काम ले सकते हैं, साथ रखे। मेंबर बनाना ये मजाक है पाकिस्तान टीम का। जैसे शाहिद भाई ने बताया 11 मेंबर है सिलेक्शन कमेटी ने, लगता है बोर्ड ने बताया कि आप 11 बंदे हैं, अपना अपना लड़का बता दे 11 और एक बहुत ही मोतबर यूट्यूब पे हमारे एंकर हैं बहुत बड़े, उन्होंने कहा है कि सिलेक्टर्स को जो 3 या 4 सिलेक्टर हैं, आकिब जावेद की पेमेंट ज्यादा है, $10,000 पर मंथ दिया जा रहा है। वाह वाह वाह। देखे ये तो देखे वो क्रिकेटर है, मैंने कहा ना हम बाहर से ऐसे बंदों को ला के इतने पैसे देते हैं, हम अपने क्रिकेटरों को क्यों ना दें? अजहर अली डिजर्व करता है, लेकिन उसमें कम रखेंगे, पूरी पार्टी ना बनाए, बाकी है ना, दो तीन सियासी जमात के लीडरों को भी बुला लें। नहीं, मेरा पॉइंट ये है कि पैसे पूरे दें और काम भी पूरा लें, यानी ये ना हो ना, ये ना। शाहिद साहब ये बताइएगा कि अब मुझे इसको प्लीज शाहिद साहब। हाँ जी कामरान बोले। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने ऐसे बंदे बुलाने थे तो सबसे ज्यादा सिलेक्शन कमेटी में तो क्रिकेटर को होना चाहिए था, जिसको पता पिच कैसी है, कैसा खेलेगी, प्लेयर्स कैसे खेलने चाहिए, ऐसा बिहेव करेगी, ये तो फिर उसको बनाना चाहिए। तीन सेलेक्टर बहुत हैं, आकिब जावेद सेलेक्टर, मैं तो ज्यादा इन पे बात करूंगा, मैं किसी और को करूंगा नहीं, किसी और के पे बात नहीं। मैं
इनको ब्लेम दूंगा। जो भी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस आएगी, एग्जैक्टली अच्छा करेंगे, मैं इनको अच्छा कहूंगा। शाहिद साहब, आपकी बात हुई है कि मतलब क्या सोच के अलीम डार को रखा है इसमें कि उन्होंने कहा किसकी सबसे ज्यादा इज्जत है, आओ उसकी इज्जत खराब करते हैं? क्या मतलब रीजन क्या है इसका? क्योंकि यहाँ उनके लिए इतना आसान थोड़ी है कि वो यहाँ थोड़ी वो उंगली उठा के बाहर कर देंगे। यहाँ तो कामरान अकमल ने बिल्कुल ठीक कहा कि अलीम डार का काम यह है कि पाकिस्तान के लिए आइंदा अंपायरों की जनरेशन प्रोड्यूस करें, अच्छे अंपायर। अभी चैंपियंस कप में सारे क्रिकेटर्स ने अंपायरिंग की बुराई की थी। हारिस ने की, शादाब खान ने की, फखर ने की, काफी लोगों ने अंपायरिंग की बुराई की थी। तो अंपायरिंग स्टैंडर्ड बेहतर करने के लिए अलीम डार को कोई 20-25 अंपायर दे दें कि आपने इनको सुधारना है। इंग्लैंड में एक मिसाल आती है जिसने अंपायरिंग की और वो फिर नेशनल सेलेक्टर बना, वो भी बहुत पुरानी बात है 80s की। इंग्लैंड में अंपायर्स के सर पे एक हेडबैंड लगाया जाता है जहां सामने की तरफ एक कैमरा होता है। उस कैमरे की मदद से वो सामने की जितनी फुटेज बैट्समैनों की और बॉलर्स की होती है वो हासिल करके उसकी मदद से 2 साल से सिलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। तो हमारे यहाँ भी अगर ये लगा दिया होता 2 साल पहले अलीम डार के माथे पर, तो आज अलीम डार सेलेक्टर बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, कमिंग बैक टू द डिस्कशन जो कि बहुत ज्यादा चल रही है, और माइकल वॉन ने भी इस पर बाबर के हवाले से ट्वीट किया है और ट्वीट में ये कहा है कि ये अहमकाना फैसला है, हालात बुरे हैं, ये पीसीबी ने सरप्राइज किया है। मैं दोनों का ओपिनियन चाहूंगा। जो माइकल वॉन ने कहा है उस पर कामरान आपसे शुरू करते हैं। देखिए, आप ये नौबत क्यों आई है? आप अगर बात कर रहे हैं इंग्लैंड के खिलाफ आपने रेस्ट करवाना, फास्ट में क्या जिम्बाब्वे नहीं आई? नेपाल के साथ नहीं खेले, आयरलैंड के साथ नहीं खेले हम लोग, बांग्लादेश के साथ नहीं खेले हम। वेरी ट्रू। वहां पे ये डिसीजन लेने चाहिए थे रेस्ट करवाने के, कि आज ये बाबर पे नौबत ना आती। ठीक है, बाबर कप्तान था, बाबर का भी कसूर है, लेकिन मैं इसमें ज्यादा मैनेजमेंट को कसूरवार बोलूंगा। उन्होंने क्यों नहीं संभाला इस प्लेयर को, क्यों यहाँ तक नौबत आने दी? अपने प्रीमियर जो हमारे प्लेयर है जिनके बगैर 11 नहीं बनते, आज उनको ड्रॉप करना पड़ा। ये कसूर पाकिस्तान की क्रिकेट आप क्यों नीचे लेके जा रहे हैं? मुझे नहीं समझ आती। रेस्ट का क्यों वर्ड यूज कर रहे हैं और इंग्लैंड के खिलाफ ही रेस्ट करवाना? आप यही काम, विराट कोहली भी आउट ऑफ फॉर्म था, लेकिन उनके बोर्ड ने, उनके सिलेक्टर्स ने, कोच ने उसको वाइट बॉल क्रिकेट से इन आउट करते रहे हैं, रेस्ट करवाते रहे। टेस्ट मैचेस वो खिलाते रहे, लेकिन वो 50-50 करता है। वो एवरेज परफॉर्मेंसेस तो आ रही थी, ये वाला हाल थोड़ी हो रहा था। ये वाला हाल नहीं था, लेकिन ये है, ये हमारी, मैं कहूँगा बाबर तो खेलेगा, प्लेयर तो ऐसा खेलेगा, आप उसको खिलाते जाएं, लेकिन समझदारी, मैच्योरिटी, प्रोफेशनलिज्म से प्लेयर्स को कैसे डील करना, कैसे ब्रांड बनाना, वो सारा जिनके हाथों में क्रिकेट होती है उनके ऊपर। बिल्कुल सही बात कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही बात है। शाहिद साहब, आपकी तरफ आता हूं। इसी बात को इस एंगल से देखते हैं कि अगर तीनों फॉर्मेट में इंग्लैंड की इतनी डाउन परफॉर्मेंस होती, देखिए उन्होंने 2023 के वर्ल्ड कप से तो अपनी जान ये कह के छुड़ा ली थी ना कि हमारा फोकस T20 पे और टेस्ट क्रिकेट पे ज्यादा था, हमने वनडे पे इतना फोकस नहीं किया। लेकिन अगर तीनों फॉर्मेट इस तरह के आ रहे होते, फिर मैं देखता वो ये इस तरह की बातें करते। अब पता नहीं है बाबर आजम के माइंड में क्या है। जाहिर है उसकी ना तो कोई ट्वीट आई है, ना ही इंस्टाग्राम पे उसके वादर की कोई पोस्ट आई है। उन्होंने भी दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया था, रिजाइन कर दिया उन्होंने भी इंस्टाग्राम से। तो हमें पता नहीं कि उसके ऊपर क्या कैफियत, उसकी कैफियत जिस तरह। आप बहुत शरारती हैं। अच्छा, वक्त कम है, मैं एक बात आखिर में आप दोनों से पूछना चाहूंगा। जो फखर जमान की ट्वीट है ना, उस पर हम सब बहुत हैरान हुए। इस चीज को रुकना बहुत जरूरी है कि आप बोर्ड के फैसलों के अगेंस्ट कैसे जा सकते हैं। मुझे बहुत हैरत हुई है, मैं क्योंकि मुझे फखर जमान वैसे ही बहुत पसंद है। ये हर दूसरे दिन एक स्टेटमेंट आ जाता है, मैं उस नंबर पे नहीं बैटिंग करूंगा, मैं तो टेल एंडर हूं। अब ये बोर्ड के फैसलों पे डायरेक्टली ट्वीट आना कितना गलत है? दोनों से जल्दी से कामरान। देखिए नजीब, ये बोर्ड की वीकनेस है। हाँ, ये डरपोक बोर्ड है, प्रोफेशनल डील नहीं करते। कौन सी टीम आज तक, मुझे एक बात बताएं, दुनिया में किसी बोर्ड के प्लेयर ने, सेंटर कॉन्ट्रैक्ट ने किसी प्लेयर के लिए ट्वीट की है? आई डोंट अंडरस्टैंड। ये आप जाहिर करते हैं कि आप कितने वीक हैं। आज आप हारिस को सजा दी होती, बगैर NOC के चला गया, वो चला गया। बिल्कुल सही तो आज ये कोई दूसरा लड़का ना बोल रहा होता। देखिए, स्पोर्ट होनी चाहिए, सही है, होती है। सही है। शाहिद साहब, जल्दी से फाइनल थॉट्स इस पे। शाहिद साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। मैं तो कहता हूं फखर का ट्वीट फखरिया है और अपने प्लेयरों को, अपने साथियों को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन आप बोर्ड के अगेंस्ट जा रहे हैं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर। शाहिद साहब, आजादी है राय इस मुल्क में हमारे। आजादी। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।